हेलो हेलो क्रिएचर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अभी जो भी सिनेरियो चल रहा है इंडिया में, ऑपरेशन सिंदूर हुआ एंड उसके बाद जो फायरिंग्स वगैरह स्टार्ट हो गई पहलगाम वगैरह के बाद, उस पे हमारे बॉलीवुड स्टार्स का क्या टेक है। बिकॉज इंटरनेशनली वो हमें रिप्रेजेंट करते हैं। जितने भी हमारे आर्टिस्ट होते हैं, किसी भी फील्ड के आर्टिस्ट हैं, वो हमें रिप्रेजेंट करते हैं एक बड़े लेवल पे। तो देखते हैं उनका क्या टेक है। अभी बॉलीवुड स्टार्स को बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग मिल रही है, इसलिए क्योंकि वो इस पूरे सिनेरियो के बारे में ना कुछ बोल रहे हैं, ना कुछ लिख रहे हैं, ना ही कोई ऐसा सपोर्ट दिख रहा है इंडिया को। बट इसी बीच एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं मावरा हुसैन, जिन्होंने इंडियन सिनेमा में भी काम किया हुआ है, सनम तेरी कसम, स्ट्रांगली कंडेम इंडियाज कावर्डली अटैक ऑन पाकिस्तान, इनोसेंट सिविलियंस हैव लॉस्ट देयर लाइव्स। सो वो अपने स्टेटमेंट में बिल्कुल क्लियरली इंडिया को कावर्ड बोल रही हैं। बट इसके बाद हर्षवर्धन, जो कि इनके को एक्टर थे इस मूवी में, उनका रिप्लाई आया। जैसा कि आपको मालूम है, ये मूवी पहले ही रिलीज हो गई थी, बट अभी कुछ टाइम पहले दोबारा से रिलीज हुई है। इसका क्रेज बहुत ही ज़्यादा था इंडियन ऑडियंस पे। जब ये दोबारा रिलीज हुई, बहुत ज़्यादा लोगों ने इसकी स्टोरी लाइन पसंद की, बहुत लोग देखने गए। एक तरीके से बिल्कुल रिवाइव हुआ इनका, हर्षवर्धन का करियर इस मूवी से। बट इसके बाद भी जब उनके को एक्टर ने उनको ऐसा इंडिया को ऐसे बोला है, वो बिल्कुल भी नहीं झिझके, बिल्कुल भी नहीं रुके। उन्होंने बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होके इस उनके कमेंट का जवाब दिया है कुछ ऐसे: वाइल आई एम ग्रेटफुल फॉर द एक्सपीरियंस, हाउएवर थिंग्स स्टैंड, एंड आफ्टर रीडिंग द डायरेक्ट कमेंट मेड अबाउट माई कंट्री, आई हैव मेड अ डिसीजन टू रिस्पेक्टफुली डिक्लाइन टू बी पार्ट ऑफ सनम तेरी कसम पार्ट 2 if there is any possibility of the previous cast being repeated, हर्षवर्धन राणे। जैसा कि आपने इसमें देखा कि उन्होंने बिल्कुल क्लियर वर्ड्स में ये डिक्लाइन कर दिया कि अगर सनम तेरी कसम का पार्ट 2 बनता है, जिसकी बहुत हाई पॉसिबिलिटी थी, क्योंकि जब ये दोबारा से रिलीज़ हुई है मूवी, बहुत ज़्यादा अच्छा इसने परफॉर्म किया था बॉक्स ऑफिस वगैरह पे, एंड इनसे इनको बहुत ज़्यादा रिकॉग्निशन मिली थी। बट इन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि वो नहीं करेंगे, उनके ही को एक्टर को रिप्लाई करते हुए, जहाँ उन्होंने देखा कि मुझे अपने नेशन के लिए स्टैंड लेना चाहिए, भले ही उनको और कोई मूवी ना मिले, बट उन्होंने अपने नेशन के लिए स्टैंड लिया। ही वॉज फाइनली गेटिंग रिकॉग्निशन एंड लव फ्रॉम नॉट इंडिया बट ऑल्सो अक्रॉस द border because of the success of Sanam Teri Kasam. But he didn't about losing his fans when it comes to supporting our country and standing by the Indian Army, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। इसी सब में फवाद खान, जो कि उनके बहुत सारे मूवीज़ हैं इंडियन सिनेमा में, जैसे कि ए दिल है मुश्किल, बट वो भी नहीं चूके इंडिया को डायरेक्टली बोलने में। उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया कि दिस इज़ वेरी शेमफुल एक्ट हमारे ऑपरेशन सिंदूर को। जिसके हम नारे लगाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान ये तो पाकिस्तान वो, जब हम बाहर जाते हैं जिस तरह हमारी चेकिंग होती है, आई कांट टेल यू, मुझे इतना अपना आप ह्यूमिलिएटेड लगता है कि जब ऐसे करके एक चीज आपके, जब मुझे याद है मैं अपनी शूटिंग के लिए तिबलिसी गई थी, तो मेरे साथ जो मेरा क्रू था इंडियन, सब निकल गया, मैं रुक गई। मेरा जो पासपोर्ट था उससे मुझे रोक लिया। मैं पाकिस्तान से, मेरा पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई, मेरा इंटरव्यू हुआ, फिर मुझे जा। ये है सबा कमर, एंड इनको तो आप लोग जानते ही होंगे, हिंदी मीडियम मूवी में ये थी इरफान खान के साथ, एंड वो मूवी बहुत अच्छा परफॉर्म करी थी, लोगों को बहुत पसंद आई थी। क्योंकि एंड इनका जो आपने स्टेटमेंट सुना, उससे साफ पता चलता है कि वो कितनी डिससेटिस्फाइड है अपने जो भी कंट्री है उसके रिप्रेजेंट से, उसके क्या पर्सनालिटी है पूरे इंटरनेशनली, सारे लोग पाकिस्तान को कैसे देख रहे हैं, उनको अच्छे से सारी चीज़ें मालूम है। बट ऑपरेशन सिंदूर के बाद इन्होंने भी इंडिया के खिलाफ चीज़ें बोली, बल्कि उन्होंने मूवी यहाँ पे की हुई है, एंड वो खुद उसमें कन्फेस कर रही है कि कैसे पाकिस्तानियों को ट्रीट किया जाता है, क्यों, उनके कंट्री के बेस पे, क्योंकि उनका नाम टेररिस्ट वाली लिस्ट में है कि वो सपोर्ट करते हैं टेररिस्ट को। एंड पहले के वीडियोज़ में तो मैंने माहिरा खान, हानिया आमिर, सजल अली के भी कॉमेंट्स आपको दिखाए थे कि ये लोग भी नहीं चुके। बट इन सब में बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है कि जैसे ये लोग तो अपने साइड के, अपने पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े एक्टर्स हैं, बट हमारे साइड के जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं उनकी तरफ से सब कुछ भी स्टेटमेंट देखने को नहीं मिला। My family is from Pakistan. My father was born there, and his family is from there. I think all these issues, you are young guys. Please trust me. Can we just circumvent all that is said about India, Pakistan by the politicians, by anybody else, and say it's a great neighbor to have. We are great neighbors. They are good neighbors. Let's just love each other. और मेरे बहुत सारे ऐसे फैंस हैं जो पाकिस्तान में हैं, क्योंकि मेरी फिल्म्स टचवुड अच्छी करती हैं पाकिस्तान में। दे आर ऑल वाचिंग पायरेटेड कॉपीज ऑफ द फिल्म ओवर देयर, और ये बहुत ही अफसोस की बात है, मैं बहुत ही डिसअपॉइंटेड हूँ।
सो यहाँ पे आपने सुना कि कैसे शाहरुख खान और सोनम कपूर ने क्या क्या स्टेटमेंट दिए पाकिस्तान के बारे में। सोनम कपूर ये बोल रही है कि पाकिस्तान में उनकी मूवी बहुत अच्छी करती है। तो सबसे पहली बात तो पाकिस्तान में उनकी मूवी ही अच्छी नहीं कर पाती, एंड सोनम कपूर की भी कोई खास मूवी इंडिया में अच्छी कर नहीं पाई है। पता नहीं कैसे पाकिस्तान में उनकी मूवी चल जाती है। एंड सेकेंड थिंग, शाहरुख खान का भी जो आपने स्टेटमेंट सुना बहुत ज़्यादा हर्टफुल है सुनने में, कि हमारे जो बॉर्डर्स पे आर्मी है वो इतनी मेहनत कर रहे हैं उनसे लाइक हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, वो दिन रात लगे हुए हैं। एंड शाहरुख खान ये बोल रहे हैं कि हम लोग को ये बोले कि वी आर गुड नेबर्स हैं, तो उन बॉर्डर्स पे आर्मी की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती है गुड नेबर होते। तो हमारा नेबर नेपाल भी है, बट वहाँ से हमें कभी ऐसे सुनने को नहीं मिला। हमेशा क्यों पाकिस्तान की तरफ से ही ऐसी चीज़ें सुनने में मिलती है? क्यों हमें इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट लाइन ऑफ कंट्रोल रखना पड़ता है उस बॉर्डर वाले एरिया पे? क्यों हमेशा पाकिस्तान की तरफ से ही अटैक्स होते हैं? ये तो इन्होंने सोचा ही नहीं। ये बोल रहे हैं कि गुड नेबर्स हैं वो। ये पॉलिटिक्स का मामला है। नो, इट्स नॉट अबाउट पॉलिटिक्स। क्यों फिर वो आके इंडियन सिविलियंस को अटैक कर रहे हैं? पहलगाम में लोगों को क्यों अटैक किया उन्होंने? 26/11 हुआ, कितने सारी चीज़ें हुए, तो उसमें सिविलियंस भी जाते हैं, ये पॉलिटिशियन नहीं होते उनमें। सो दिस इज़ वेरी हर्टफुल टू सी कि कैसे जो पाकिस्तानी एक्टर एक्ट्रेसेस हैं उनको मोस्टली प्यार जो है या फ़ैन बेसिस इंडिया से मिला हुआ है, एंड उनकी जो भी लाइक मोनेटाइजेशन की वाली चीज़ें हैं वो इंडिया से ही वजह से हो पा रही है। एंड फिर भी वो 1% नहीं झिझके, 1% नहीं उन्होंने सोचा कि अगर हम इंडिया के बारे में ऐसे बोलेंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि कौन सही है कौन गलत है। ऑपरेशन सिंदूर को इतना ज़्यादा वो चीज़ें बोल रहे हैं, पर पहलगाम अटैक के बारे में तो उन्होंने नहीं बोला। उनको बहुत अच्छे से मालूम है कि इंटरनेशनली पाकिस्तान की क्या इमेज है एंड कौन सही है कौन गलत है। फिर भी वो नहीं झिझक रहे अपने लाइक अनकंडीशनली अपने कंट्री को सपोर्ट करने के लिए। बट हमारे जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, ऐश्वर्या राय हो गए, प्रियंका चोपड़ा हो गए, और भी इतने सारे एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, इतने बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, वो इस चीज़ के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। अपने पोस्ट वगैरह डालने में वो लोग बिजी रहते हैं, या कोई देशभक्ति वाली मूवी बनानी हो तो उसमें बहुत अच्छे से बना, प्रमोशंस के लिए यहाँ वहाँ जाते हैं, इतनी लाइक इमोशनल लाइंस बोलते हैं कि हमारी पाकिस्तानी आर्मी इतनी अच्छी है, जान गंवाती है हमारे लिए, ये सब। तब बहुत बड़े बड़े भाषण निकल के आ जाते हैं। अब जब असली में आपको अपना सपोर्ट दिखाना है उनको, तो आपकी तरफ से ऐसे कोई भी स्टेटमेंट बाहर निकल के नहीं आ रहा है। वाई आई एम सेइंग बार बार कि इनको सपोर्ट दिखाना चाहिए, क्योंकि ये हमारी कंट्री को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि आपने कॉन्सर्ट में देखा, उन्होंने हानिया आमिर को स्टेज पे बुलाया। अभी इंटरनेशनल लोगों के मन में क्या आएगा, या एक्चुअल में आ गया था, बहुत लोगों के कमेंट्स थे कि डिवाइडेड बाय बॉर्डर्स एंड यूनाइटेड बाय म्यूज़िक, या यूनाइटेड बाय दिस, यूनाइटेड बाय दैट, ऐसे ऐसे कमेंट्स देखने को मिलते हैं। तो जैसे जब हानिया आमिर को दिलजीत ने स्टेज पे बुलाया तो एक अलग टाइप का मैसेज गया कि भाई दोनों कोलैब कर रहे हैं, या अभी उन्होंने अपनी मूवी में उसको लिया था। बट अगर सेलिब्रिटीज़ अभी इस ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बोलेंगे, बताएंगे कि टेररिस्ट अटैक के बारे में लोगों को लाइक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे इंटरनेशनली, क्योंकि इंटरनेशनली लोगों को ऐसे ग्राउंड लेवल की रियलिटीज़ पता नहीं होती, वो लोग भी पता चलेगा कि ग्राउंड रियलिटी में क्या हो रही है। सेपरेटेड बाय बॉर्डर्स, यूनाइटेड बाय म्यूज़िक, डांस एंड ये तो वो सिर्फ ये चीज़ें नहीं हैं, बल्कि वहाँ पे इंडिया में इनोसेंट पीपल को मार जाता है। कभी आपने सुना कि भाई इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला कर दिया फर्स्ट टाइम पे कि वहाँ के इनोसेंट पीपल को मार दिया? नो, ये हमेशा पाकिस्तान की तरफ से ही ऐसे अटैक्स आते हैं। प्रियंका डिसअपॉइंटमेंट सो बैड, शी इज गेटिंग हॉलीवुड movies just because of Indian audience. She should know that these big rich Bollywood actors are not ready to lose their Pak fans, so they keep silent. How spineless, soulless, mindless people they are. But Harsh is not so rich, but still chose not to work with the Marwa Pak actress and risking his career. Sanam Teri Kasam is only fan for favorite popular movie. Harsh, you deserve all the success. You will get it sooner or later. So इन सारी चीज़ों पे अभिनव शुक्ला का भी कमेंट देखने को मिला। The so-called iconic Bollywood heroes are silent and are careful about what to say on social media about Indo-Pakistan conflict. Once this conflict is done and dusted and producers make a rush to trademark Operation Sindoor or any outstanding sacrifice by our forces. So yeah, this is very correct. जब ये चीज़ें थोड़ी शांत हो जाएंगी तो प्रोड्यूसर्स बहुत जल्दी इस पर मूवीज़ बनाना शुरू कर देंगे, इसमें मूवीज़ वगैरह में दिखाएंगे उनके सैक्रिफाइसेस, बट रियल में ग्राउंड रियलिटी में तो आप उनको सपोर्ट करो. So yeah, this is it for today. Let me down in the comment box what's your thoughts on all this topic.